Hello guys, welcome back to the channel and welcome back to Elite Wrestling. गाइज थंबनेल देखकर ये मत समझ लेना कि ये WWE के अपडेट्स का चैनल है, क्योंकि गाइज हमारा चैनल ऑल एलीट रेसलिंग के अपडेट्स का है और यही ऑल एलीट रेसलिंग के अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए जितने भी अपडेट्स है वो सभी अपडेट्स एकदम जेन्युइन और एकदम रियल है। और हाँ, एक और बात कि आज आने वाली इंडिपेंडेंट रेसलिंग के सबसे बड़े पेपर-व्यू यानी कि ऑल इन पेपर-व्यू के रिव्यू वीडियो का सेकंड पार्ट आपको हमारे चैनल पर कल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज मेरे पास जो आपके लिए AEW से लेकर अपडेट्स है वो अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। और गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में रोमन रेंस आने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग में, जानने वाले हैं कि अंडरटेकर ने क्या कहा ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में, और माइक टायसन के ओरिजिनल प्लान्स भी रिवील हो चुके हैं जिन्हें ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने डायनामाइट शो पर इस्तेमाल नहीं किया। और मेरे पास आपके लिए क्रिस जेरिको की फैक्शन यानी कि इनर सर्कल से रिलेटेड थोड़े बार अपडेट्स है जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए। और गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं माइक टायसन के ओरिजिनल प्लान से। गाइस आपको तो पता ही होगा कि ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि माइक टायसन ऑल एलीट रेसलिंग के सबसे बड़े पेपर-व्यू यानी कि डबल और नथिंग 2020 में फर्स्ट एवर TNT हेवीवेट चैंपियन को चैंपियनशिप हैंडओवर करने के लिए आने वाले थे। और वहां पर फर्स्ट एवर TNT हेवीवेट चैंपियन यानी कि कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हैंडओवर कर नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर हमें माइक टायसन क्रिस जेरिको के एक सेगमेंट में दिखाई दिए थे और उस सेगमेंट में हमें बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला था। लेकिन गाइस यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के ओरिजिनल प्लान्स रिवील हो चुके हैं और यहाँ पर हमें फाइनली पता चल चुका है कि उस डायनामाइट शो के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, जहाँ पर क्रिस जेरिको और माइक टायसन का बहुत ही बड़ा ब्रॉल हो चुका था। और अगर यहाँ पर हम बात करें उस वीक वाले डायनामाइट शो के मेन प्लान्स की, तो गाइस उस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए माइक टायसन के लिए मेन प्लान्स ये थे कि गाइस जब क्रिस जेरिको माइक टायसन को रिंग में बुलाएंगे तब वहाँ पर माइक टायसन रिंग में आकर इनर सर्कल के एक मेंबर को नॉकआउट कर देंगे और वो मेंबर कोई और नहीं बल्कि सैमी गवेरा होने वाले थे। लेकिन गाइस जब उस दिन का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो शुरू हुआ तब माइक टायसन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर आए थे और यहाँ पर माइक टायसन को पता नहीं था कि उस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए माइक टायसन के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या है। और माइक टायसन अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर आए थे। तो गाइस यहाँ पर ये चीज देखकर टोनी खान ने अपना माइंडसेट बदल लिया, क्योंकि गाइस यहाँ पर माइक टायसन के फ्रेंड्स कोई नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं बल्कि UFC के बहुत ही बड़े फाइटर थे। और यहाँ पर इन UFC फाइटर को देखकर टोनी खान ने ये सोचा कि आज के दिन ही ये UFC फाइटर हमारे डायनामाइट शो पर आए हैं तो क्यों ना इन सभी को हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर फीचर किया जाए, जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग को और भी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा और बहुत सारे लोगों की निगाहें ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पर ये सोचकर टोनी खान ने अपने ऑल एलीट रेसलिंग के ओरिजिनल प्लान्स में चेंजेस किए, जहाँ पर उस वीक वाले डायनामाइट शो पर हमें माइक टायसन सैमी गवेरा को नॉकआउट करते हुए दिखाई देने वाले थे। लेकिन गाइस यहाँ पर प्लान्स में चेंजेस होने की वजह से हमें उस वीक वाले डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और माइक टायसन का बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जो मुझे तो लगता है कि सैमी गवेरा को नॉकआउट करने से बहुत ही अच्छा प्लान था। और आपका इस चीज पर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइस जानते हैं इनर सर्कल और क्रिस जेरिको के ओरिजिनल प्लान्स। तो गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि टोनी खान ने क्रिस जेरिको को पूरी तरीके से फ्रीडम दी थी कि जिस किसी रेसलर को क्रिस जेरिको अपने इनर सर्कल फैक्शन में लाना चाहते हैं उन रेसलर को क्रिस जेरिको इनर सर्कल में ला सकते हैं। जहां पर अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्रिस जेरिको ने सजेस्ट किए हुए नामों में से पहला नाम सैमी गवेरा का था और दूसरा नाम MJF का था। लेकिन गाइस यहाँ पर जो तीसरा नाम क्रिस जेरिको ने अपने इनर सर्कल फैक्शन के लिए फाइनल किया था वो तीसरा नाम किसी इंडिविजुअल रेसलर का नहीं बल्कि एक टैग टीम का था। और यहाँ पर क्रिस जेरिको चाहते थे कि उनके फैक्शन में एक टैग टीम भी हो और इसीलिए अपने फैक्शन में एक टैग टीम लाने के लिए क्रिस जेरिको ने लूचा ब्रोस का नाम सेलेक्ट किया था। और यहाँ पर क्रिस जेरिको चाहते थे कि लूचा ब्रोस क्रिस जेरिको के साथ इनर सर्कल फैक्शन में आए। लेकिन जब यहाँ पर क्रिस जेरिको ने ये बात टोनी खान से कही तो गाइस यहाँ पर टोनी खान ने सोचा कि अगर क्रिस जेरिको अपने फैक्शन में एक टैग टीम लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्यों ना क्रिस जेरिको के फैक्शन में ऑल एलीट रेसलिंग की नई हॉटेस्ट टैग टीम डाले, जो उस समय कोई और नहीं बल्कि सैंटाना और ओर्टिज थी। और यहाँ पर टोनी खान ने ये इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पर टोनी खान को लगता था कि लूचा ब्रोस ये टैग टीम बहुत ही ज्यादा गिमिक के ऊपर डिपेंडेंट टैग टीम है। और यहाँ पर टोनी खान को लगता था कि उनकी इनर सर्कल फैक्शन किसी भी गिमिक पर डिपेंडेंट ना हो, इसीलिए टोनी खान ने लूचा ब्रोस की जगह सैंटाना और ओर्टिज को इनर सर्कल फैक्शन में एंटर करवाने का सोचा। और ये चीज क्रिस जेरिको को भी पसंद आई। लेकिन इस फैक्शन में क्रिस जेरिको एक और पावर हाउस सुपरस्टार लाना चाहते थे और इसीलिए क्रिस जेरिको ने ऑल एलीट रेसलिंग ने साइन किए हुए सुपरस्टार यानी कि एंथनी ओगोगो का नाम फाइनल किया था। गाइज आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने एंथनी ओगोगो नाम
के एक फॉर्मर यूएफसी फाइटर को साइन कर लिया है और ये अपडेट बहुत ही पुरानी अपडेट है, जहां पर मैंने हमारे चैनल के शुरुआती 1-2 वीडियोस में ही ये अपडेट बता दी थी। गाइज ये फाइटर भी बहुत ही तगड़े फाइटर है और इसलिए क्रिस जेरिको एंथोनी को अपने फैक्शन में लाना चाहते थे, जिससे कि क्रिस जेरिको के फैक्शन में एक बहुत ही तगड़ा पावर हाउस सुपरस्टार आ जाए। लेकिन गाइज जब यहाँ पर क्रिस जेरिको ने यह आइडिया टोनी खान को बताया तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने क्रिस जेरिको को सजेस्ट किया कि गाइज टोनी खान कुछ ही दिनों में WWE के फॉर्मर रेसलर और एक अनडिफिटेड यूएफसी फाइटर को साइन करने वाले हैं, जो कि दिखने में बहुत ही तगड़े सुपरस्टार है। और अगर क्रिस जेरिको चाहे तो यहाँ पर क्रिस जेरिको उस रेसलर को डायरेक्टली अपने फैक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर उस रेसलर के पास रेसलिंग करने का बहुत ही अच्छा खासा तजुर्बा था। और यहाँ पर ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि जेक हेगर थे। और यहाँ पर जेक हेगर का नाम सुनकर क्रिस जेरिको बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि गाइज WWE में क्रिस जेरिको ने जेक हेगर के साथ काम किया था और इसीलिए क्रिस जेरिको और जेक हेगर बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी थे। और इस तरीके से ऑल एलीट रेसलिंग के फैक्शन यानी कि इनर सर्कल में फाइनल सुपरस्टार के तौर पर जेक हेगर एंटर हुए और यहाँ पर इस तरीके से इनर सर्कल ये फैक्शन बनी। तो गाइज आपको ये इनर सर्कल की बनने की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या कहा अंडरटेकर ने ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि अंडरटेकर की हाल फिलहाल में WWE नेटवर्क पर एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री आ रही है, जहां पर हमें अंडरटेकर के बहुत सारे अच्छे खासी बिहाइंड द सीन फुटेज देखने को मिल रहे हैं। गाइज अब तक तो ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री है, जो कि मैंने भी देखी है। और हमें यहाँ पर सरप्राइजिंगली इस डॉक्यूमेंट्री में ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप रेसलर यानी कि क्रिस जेरिको भी दिखाई दिए थे। लेकिन गाइज यहाँ पर अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री का अगला एपिसोड आने के लिए तैयार है। और गाइज यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि गाइज हमें अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री के अगले चैप्टर में हमें शायद ये पता चलने वाला है कि गाइज पिछले साल हुए स्टारकेड इवेंट में अंडरटेकर क्यों नहीं अपीयर हुए और क्या इसके लिए ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी वजह थी, क्योंकि उस इवेंट में ऑल एलीट रेसलिंग के भी सुपरस्टार आए थे। और क्या अंडरटेकर ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार को अवॉइड करने के लिए इस स्टारकेड इवेंट में अपीयर नहीं हुए। इस चीज का जवाब हमें पॉसिबली अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री के अगले चैप्टर में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अंडरटेकर इस पूरी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले है कि क्यों उन्होंने अपनी स्टारकेड की अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया और अंडरटेकर ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में क्या सोचते हैं। और ये सब बातें अंडरटेकर अपनी डॉक्यूमेंट्री के अगले चैप्टर में बताने वाले हैं। ऐसे बहुत ही तगड़े रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री का अगला चैप्टर देखना तो बनता है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो अंडरटेकर यहाँ पर खुलकर ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। गाइज मुझे पता है कि विंस मैकमैन ने अंडरटेकर की उस अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया था, लेकिन गाइज यहाँ पर अंडरटेकर के मुंह से सुनना अच्छा लगेगा कि वहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ था। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या रोमन रेंस आने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग में। गाइज यहाँ पर सुनने में और देखने में स्टोरी बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि रोमन रेंस WWE के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है और एक तरीके से फिलहाल में रोमन रेंस तो WWE के फेस है और कोई भी कंपनी अपने कंपनी के फेस को अपनी कंपनी से नहीं जाने देती। लेकिन गाइज यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत इस वजह से हुई है क्योंकि गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए रोमन रेंस को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पर इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने क्रिस जेरिको से सवाल पूछा था कि क्या आप WWE ने रिलीज किए गए सभी सुपरस्टार को साइन करने वाले हैं या फिर नहीं। तो गाइज यहाँ पर इस चीज पर जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि गाइज अगर कल WWE अपने सभी सुपरस्टार को भी फायर करती है तो भी गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग WWE के सारे सुपरस्टार को साइन नहीं करने वाली, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने ऐसा किया तो यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के साथ वही चीजें हो सकती है जो उन कंपनी के साथ हुई है जो कंपनीज WWE को कंपटीशन देना चाहती थी, यानी कि WCW और TNA। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कहा कि इन दोनों कंपनियों ने WWE के बहुत सारे सुपरस्टार को साइन कर लिया था, जिस वजह से ये कंपनी अपना खुद का टैलेंट नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर हम ये सेम चीज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें यहाँ पर इस कंपटीशन में रहना है, हमें इस कंपटीशन से बाहर नहीं होना। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने आगे बताया कि माना कि ऑल एलीट रेसलिंग ने बहुत सारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार को साइन कर लिया है, लेकिन गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग में वो फॉर्मर WWE सुपरस्टार वैसे नहीं रहे जैसे कि वो हमें WWE में दिखाई देते थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग में आने के बाद उनमें बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका है। और आप ये चीज कंपेयर करके देख सकते हैं कि कहाँ पर डीन एम्ब्रोस थे और कहाँ पर जॉन मॉक्सली थे, कहाँ पर लूक हार्पर थे और कहाँ पर ब्रॉडी ली है, कहाँ पर रिवाइवल थी और कहाँ पर FTR होने वाली है। और क्रिस जेरिको ने कहा कि माना कि ऑल एलीट रेसलिंग ने WWE के बहुत सारे सुपरस्टार को साइन कर लिया है, लेकिन गाइज यहाँ पर इसके बावजूद भी ऑल एलीट रेसलिंग का मेन फोकस अपने खुद के स्टार बिल्डअप करने में होने वाला है। जहाँ पर क्रिस जेरिको ने कहा कि अभी तक तो ऑल एलीट रेसलिंग ने बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार बनाए हैं, जैसे कि MJF, सैमी गेवेरा, डार्बी एलन और जंगल बॉय, क्योंकि गाइज यही वो सुपरस्टार होने वाले हैं जो आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को संभालने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर दोबारा से WWE सुपरस्टार को साइन करने के बारे में बात करते हुए क्रिस
जेरिको ने कहा कि अगर WWE से कोई सुपरस्टार क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग मिलाना चाहते हैं तो गाइज वो सुपरस्टार रोमन रेंस होने वाले हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर सबको पता है कि रोमन रेंस बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं और गाइज यहाँ पर रोमन रेंस का ऑल एलीट रेसलिंग में आना ऑल एलीट रेसलिंग के लिए बहुत ही बड़ी चीज हो सकती है। और अगर यहाँ पर क्रिस जेरिको रोमन रेंस को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में ला पाए तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के लिए बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। लेकिन यहाँ पर क्रिस जेरिको ने भी कहा कि रोमन रेंस के ऑल एलीट रेसलिंग में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यानी कि एक तरीके से जीरो ही है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर कभी भी क्रिस जेरिको को चांस मिलता है तो गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको रोमन रेंस को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में लाने की ट्राई जरूर करने वाले हैं। और यही बातें थी जो क्रिस जेरिको ने अपने इंटरव्यू में कही है। तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका जेरिको के थॉट्स पर क्या कहना है। लेकिन गाइज आज की वीडियो यही तक थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?